श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड के 10वें सर्ग का प्रसंग। 9वें सर्ग में सुग्रीव ने एक पंक्ति कही है तो ध्यान लेने योग्य है कि निग्रहे च समर्थस्य तम पापम प्रति राघव न प्रावर्तत में बुद्धिर भ्रातृगौरव यंत्रिता। जब बाल उस मायावी नामक जो राक्षस था उसका वध करके वापस आया, उस समय सुग्रीव राजा था और रामायण के जो पंक्ति है इसके अनुसार सुग्रीव उस समय इतना समर्थ था क्योंकि उसको सत्ता मिल चुकी थी। वो चाहता तो बाली को बंदी बना सकता, लेकिन भ्रातृ गौरव यंत्रिता, भाई के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसने लिहाज किया और उसके मन में ऐसी बुद्धि नहीं आई। उसने सोचा कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन मैं अनुनय विनय करके अपने भाई को वस्तु स्थिति से अवगत करा दूंगा और फिर जैसे हमारा आपस का प्रेम था वैसे प्रेम हो जाएगा और ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अहंकारी जो होता है ना, उसको उसके मन के प्रतिकूल जरा सी भी कोई बात हो जाए तो उसे बड़ी ठेस लगती है। वो चाहे दूसरे के प्रतिकूल जितना आचरण करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं सोचता कि दूसरों को बुरा लग सकता है। लेकिन अगर उसके प्रतिकूल जरा सा भी आचरण हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि ये प्रतिकूल आचरण करने वाला मेरा परम शत्रु है, चाहे वो परम हितैषी ही क्यों न हो। अब सुग्रीव छोटा भाई था और बाल के साथ उसके राज में सेवक की भांति रहता था, हमेशा बड़े भाई की सेवा करता था, उसका परम हितैषी भी था। लेकिन उससे जरा सी चूक क्या हुई कि बाल उसको अपना परम शत्रु समझ रहा है। और फिर इस सर्ग में वो अनुनय विनय करता है, सारी स्थिति से बताता है, परिचय कराता है कि कैसे क्या मुझसे चूक हुई, इस विश्वास के साथ कि उसे पुनः उसके भाई का प्रेम मिल जाएगा, जो खोया हुआ विश्वास है वो लौट आएगा। ततः क्रोध समाविष्टम संरब्धम तमुपागतम। उसके पश्चात क्रोधित और क्षुब्ध आए हुए उस भाई को हित काम्या, उसके हित की कामना से अहम प्रसादयान चक्रे, मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। सुग्रीव भगवान राम को बताते हैं इदम, क्या क्या शब्द कहते हैं, इदम बहुशलाकम ते पूर्ण चंद्र में ओदितम। यह बहुत शलाकाओं वाला पूर्ण चंद्र के समान, पूरे चंद्रमा के समान जो छत्र है, चंवर के साथ जो छत्र है, ये मैंने धारण कर लिया था, प्रत्यक्षस्व इसे आप स्वीकार करें। पहले तो चाहता है कि इनके मन से ये भ्रम निकल जाए कि मैंने राज्य की लालच में ऐसा किया। तो सबसे पहले वो जो राजा का चिन्ह होता है, छत्र और चमर, वही वापस करता है ताकि इनके मन से ये भ्रम निकल जाए। लेकिन अहंकारी जो होता है उसका भ्रम कहाँ जाने वाला है, वो तो अत्यंत असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होता है। अगर उसके विपरीत जरा सा भी कहीं कोई प्रतिकूल आचरण हुआ तो वो व्यक्ति उसको शत्रु लगता है और फिर वो उस पर कभी विश्वास नहीं करता। अहंकारी कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता और वो जरूर चाहता है कि उस पर सब विश्वास करें, इसीलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्तस तत्र, और फिर पूरी बात बताते हैं,
आर्तस्तत्र विलद्वारि स्थितः संवत्सरम नृप। हे राजा, उनको राजा कहता है, मतलब मैं राजा नहीं हूँ, राजा आप ही, कि मैं वहां दुखी होकर के 1 वर्ष तक उस बिल के द्वार पर खड़ा रहा। दृष्ट्वा च शोणितम द्वारि बिलाच चापि समुत्थितम, और मैंने उस बिल के द्वार से खून की धारा निकलती हुई देखी। और शोक संविग्न हृदय भृशम व्याकुल इंद्रिया, और मेरा हृदय शोक से भर गया, मेरी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। अपिधाय च बिलद्वारम शैल श्रृंगेण तत्तदा, उसके बाद मैंने उस बिल द्वार को एक शिला के द्वारा बंद करके तस्मात् देशात् अपाक्रम्य किष्किंधाम प्राविशं, उस देश से भाग करके मैं किष्किंधा चला आया। विषादात्ति माम दृष्ट्वा पौरै मंत्रिभिरेव च अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षमतो। और जब मैं यहाँ पर दुखी होकर के लौटा तो मंत्रियों ने जान लिया कि अब आप नहीं रहे, उनको पता चल गया, और इसलिए उन्होंने मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया। मैं अपनी इच्छा से राजा नहीं बना, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। त्वमेव राजा मानार्ह सदा चाहम यथा पुरा, आप ही मेरे माननीय राजा हैं, और मैं जैसे पहले था सेवक, उसी प्रकार अब भी सेवक हूं। इतनी इतनी बातों से उन्हें विश्वास दिलाता है, लेकिन ना, इसलिए कहा गया ना, अहंकार जो है वो विनाश की ओर ले जाता है। अहंकारी को कभी विश्वास नहीं होता किसी की बात पर, किसी के कार्यों पर, तो वो मति को भ्रष्ट कर देता है, विभ्रम कर देता है। राज भावे नियोगोयम मम तत्विरहात् कृतः, तुम्हारे न रहने के कारण यहाँ पर कोई राजा नहीं था, और ऐसे में यह राज्य सुरक्षित न रहता, अतः यह नियोग, यह भार मैंने स्वीकार कर लिया। मेरी इच्छा नहीं थी राजा बनने की। सामात्य पौर नगरम स्थितम निहत कंटकम न्यासभूतमिदं राज्यम तव निर्यात्याम। आमात्यों के साथ और पूर्वासियों के साथ यह अकंटक राज्य, जो मेरे पास धरोहर के रूप में था, आपकी धरोहर के रूप में था, अर्थात मेरा नहीं था, मैं आपको लौटा रहा हूं। आपको आपका राज्य निर्यात याम में मैं आपका राज्य लौटा रहा हूं। माच रोषम तथा, क्रोध मत कीजिए। सौम्य, हे सौम्य, मम शत्रु निषूदन, मुझ पर क्रोध मत कीजिए, हे शत्रुओं का नाश करने वाले बाली। याचे त्वाम शिरसा राजन मया बद्धोयम अंजलि, मैं हाथ जोड़ करके और मस्तक झुका करके आपसे यह प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर क्रोध मत कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर कोई लालच का भाव नहीं है। बला तस्मिन् समागम्य मंत्रिभिः पूर्वासिभिः राजभावे नियुक्तो हम शून्य देश जिगीषया। इतने पर भी नहीं पिघलता है बाली का हृदय। सुग्रीव कहता है कि पूर्वासियों और मंत्रियों के द्वारा मैं जब वापस आया तो मुझे बलात् अस्मिन, इस राज्य पर नियुक्तो हम, मैं नियुक्त किया गया, क्योंकि राजभावे, राजा के अभाव के कारण यह राज्य सूना था, खाली था, और ऐसे में शून्य देश जिगीषया, इस राज्य को कोई जीतने की इच्छा कर सकता था, कोई आक्रमण कर सकता था, इस पर राज्य पर राजा का होना आवश्यक था। स्निग्धमेवं ब्रुवाणं माम स विनिर्भत्सवानर, लेकिन वही बात है, इतनी मीठी बात कहने पर, इतनी विनम्रतापूर्ण बात कहने पर भी मुझे वह बानर अर्थात बाली, तुम्हें धिक्कार है, इस प्रकार कहा। धिक्त्वाम इच्छमाम मुक्त्वा, मेरी निंदा की, और बहुतत्तत् उवाच, और उसने बहुत ही कठोर वचन कहे, बहुत ही अपशब्द कहे। प्रकृतिश्च समानीय, उतने पर भी जी नहीं भरा। प्रकृतिश्च समानीय, और प्रजा को बुलाकर मंत्रणश्चैव सम्मतान,
और सम्मान्य मंत्रियों को बुला करके मामाह सुहृदाम मध्ये वाक्यम करम परम गरितम, और उसने अत्यंत निंदनीय बात जिसको मैं कह नहीं सकता सबके सामने मुझे कहा। और फिर पूरी बात बताता है बाली, अपनी मनगढ़ंत बात करता है कि तो उस रात को एक मायावी राक्षस आया और उसने मुझे ललकारा, तो मैं उसके पीछे दौड़ा, तो ये जो अनुयातस्य माम तोरणम अयम भ्राता सुधारणा, तो शीघ्र ही ये जो मेरा भाई है क्रूर, उसके लिए शब्द प्रयोग किया क्रूर भाई, ये भी मेरे साथ चला। और मैं उसको देख करके, जब उसने देखा मुझे तो भागा और बिल में प्रविष्ट हो गया। पूरी बात तो बताता है। और इतनी विनम्रता पूर्ण बात करने के बाद उसके लिए क्रूर दर्शन है, क्रूर दिखाई पड़ने वाला। और ये इस तरह के शब्द सुग्रीव के लिए प्रयोग करता है। और ये कहता है कि पाद प्रहारेस्तु मया बहुभी परिपातितम, और ये वो जब मैं उस राक्षस को मार करके लौटना चाहा तो मैंने देखा कि उस गुफा का मुंह ही बंद है, उस पर बड़ी सी शिला रख करके ये भाग आया, क्योंकि इसके मन में तो ये बात थी कि बाली वापस नहीं लौटेगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, इस तरह के आरोप लगाता है। और मैंने अपने चरणों का प्रहार करके उस शिला को हटाया, ततो हम तेन निष्क्रम्य पथा पुरम उपागता, तब वहां से निकल करके मैं उस रास्ते से अपने अपने राज्य आया। तत्र अनेनस्मि संरुद्धो राज्यम मृगयतात्मनः सुग्रीवेण निशंसेन भ्रातृ सौहृदम, और यह जब मैं क्या देखता हूँ, यह जो क्रूर सुग्रीव है, भाई का प्रेम भुला करके इसने सारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। एवं मुक्त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणेकेन वानरः तदा निर्वासयामास बाली विगत साधुसः, और इस प्रकार से कह करके वो बानर, अब भाई नहीं कहता है कि उसने मुझे जिस कपड़े में मैं था उसी कपड़े में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और उसको किसी का डर नहीं था क्योंकि अब वो फिर से पुनः सत्ता प्राप्त कर चुका था। तेना हम विरुद्ध शराघव, और इतना ही नहीं, उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया, और इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो मेरी हत्या के लिए उस प्रयास करने लगा। ऋष्यमुखम गिरिवरम भार्याहरण दुखितः प्रविष्टोस्मि दुराधर्षं बालिनः कारणाम, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि साप बस इस ऋष्यमुख पर्वत पर बाल नहीं आ सकता है, इसलिए मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ अपने प्राण बचाने के लिए। तो जब इस प्रकार से बाल सुग्रीव की व्यथा भगवान श्री राम सुनते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है, और वो कहते हैं कि जब तक वो मेरे सामने नहीं आता है तभी तक जीवित है, जैसे ही वो मेरे सामने वो पापी आएगा, वो भ्रष्ट आएगा, वैसे ही वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का एक स्कंधा कांड का 10वां सर्ग पूर्ण होता है।